नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासी युवक के साथ प्रवेश शुक्ला ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसने जो वारदात की है, जो उसके ऊपर पेशाब किया है, उस पर मैं बात करूं उससे पहले एक सवाल आपके पास छोड़ना चाहता हूं। वो सवाल ये कि अगर मूत्र विसर्जन का पीड़ित आदिवासी ही होता, दलित होता, इस देश के पिछड़ी जाति का होता, सवर्ण होता और मूत्र विसर्जन करने वाला प्रवेश शुक्ला की जगह परवेज खान होता, तो फिर इस देश में क्या इस वक्त उसी तरह की बात होती जो अभी हो रही है, या फिर बात इससे आगे बढ़ जाती? और सवाल मैं यहां भी छोड़ता हूं कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा यह कह रहे होते कि उसके घर बुलडोजर नहीं चलेगा और कानून अपना काम कर रहा है? यह सवाल मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि अगर हमारे देश की कानून और व्यवस्था, पुलिस और न्यायपालिका जाति देखकर अपराध को तय करने लगेगी, तो जाहिर तौर पर हमारे देश में फिर संविधान नहीं है, यह आपको मानना पड़ेगा। इसलिए मैं यह सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं और यहां से आगे बढ़ता हूं कि असल में भारतीय जनता पार्टी के सीधी विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला किस जातीय दंभ में था कि उसको सामने आदिवासी युवक 30 साल का बैठा हुआ जिंदा इंसान नहीं दिखाई दिया और उसने उस पर मूत दिया। हमारे देश में पत्थर अगर आप रख दें, कोई मूर्ति लगा दे, कोई पीपल का पेड़ लगा दे, कोई आम अमरूद का पेड़ नीम का लगा दे, तो उस पर तक लोग पेशाब नहीं करते हैं। कहते हैं यह इस पर भगवान बसता है, कहते हैं यह पेड़ है, कहते हैं यह जिंदा है। लेकिन प्रवेश शुक्ला का जातीय दंभ देखिए और सत्ता की हनक देखिए कि वह सरेआम पेशाब कर देता है एक आदिवासी युवक पर, और उसे जानवर तो दूर, पेड़ पौधा बिच्छू मगर कीड़ा भी नहीं समझता है। यह है 47 से लेकर आज तक की 75 साल की संविधान की यात्रा, आजादी की यात्रा, हमारे गणतंत्र के 70 साल होने की यात्रा, और सबसे बड़ी बात ये अमृतकाल की यात्रा। और इस अमृतकाल में जब न्याय सबके लिए एक न हो और मुझे आपसे पूछना पड़ जाए कि सामने वाला मित्र विसर्जन करने वाला व्यक्ति प्रवेश शुक्ला की जगह परवेज खान, परवाज खान, परवेज मोहम्मद होता, तो क्या यही भाजपाई, यही हिंदू कट्टरपंथी, यही संघी जमातें क्या उसके अंग विशेष को, प्राइवेट पार्ट को काटने का मांग नहीं उठा देती? ईमानदारी से बताइएगा आप सब, बिल्कुल हिचकिए मत। इस देश में अगर संविधान है और नहीं है, यह सब मौके होते हैं जब आपके सामने साफ हो जाता है कि असल में 75 सालों से संविधान का नाटक कर रही चुनावबाज पार्टियां आपको सिर्फ और सिर्फ एक नट बोल्ट इस सिस्टम का समझती हैं, और जरूरत पड़ने पर जिस जाति और जिस धर्म, जिस समुदाय, जिस अगड़ा, जिस पछड़ा में आप फिट बैठते हैं, वहां आपको फिट बैठाकर यूज कर लेती हैं। हमारे बाप दादाओं का भी यही हुआ, हमारा भी यही हुआ, और हमारी अगर प्रवृत्ति और तरीका यही रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ भी यही होगा। दोस्तों, मैं कहना यह चाहता हूं कि यह मूत्र विसर्जन किसी व्यक्ति पर नहीं है, बल्कि देश के सभी दमितों, दलितों, गरीबों, पिछड़ों पर है। यह किसी जाति पर नहीं है, बल्कि यह सत्ता की हनक और वोटरों के बीच का है। मूत्र विसर्जन करने वाला व्यक्ति सत्ता में बैठा है, और जो मूत्र ग्रहण कर रहा है अपने सिर पर, वह जनता है, वह वोटर है। ये फर्क है हमारे देश के लोकतंत्र का, जो 1947 से आज तक चला आ रहा है, बना हुआ है। उसमें रत्ती भर अगर फर्क पड़ा होता तो हमारी जातीय लड़ाइयों से यह दुरुस्त हो गया होता, हमारी सांप्रदायिक लड़ाइयों से यह दुरुस्त हो गया होता। लेकिन यह नहीं दुरुस्त होगा। यह असल में यह रोड़ा अमीरी और गरीबी का है, जो यह आप समझने के लिए तैयार अगर नहीं है, आपका नेता समझाने के लिए और ज्यादा तैयार नहीं है।
असल में यह रोड़ा अमीरी गरीबी का है दोस्तों। जातीय दंभ से बड़ा ताकत का दंभ है। यह बात हर व्यक्ति समझता है। ऐसा नहीं कि किसी ताकतवर आदिवासी पर कोई ब्राह्मण मूत्र विसर्जन कर देगा, बल्कि वह गरीब पर ही करेगा। इस नशाखोर के सामने उस वक्त अगर गरीब भी होता तो उस पर भी यह पेशाब कर देता। लेकिन हमारे यहाँ जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं, मैंने कहा कि हम पेड़ों तक को बचाते हैं, लोग पत्थर रख देते हैं, उस तक हम पूजते हैं। लेकिन यह सत्ता का दंभ हमें हमारी आजादी को किस तरह याद दिला रहा है। मैं सिर्फ आपसे यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि अब समय इस बात पर रीथिंक करने का है, पुनर्विचार करने का है कि क्या चुनावी पार्टियों का समय अब अपने सारे सुधार के बाद अपने अंत पर पहुंच चुका है। क्योंकि जिस तरह से चुनावी राजनीति के अलग अलग दलगत खांचों में सभी भारतीय समाज के तबके बंटते रहे, उनको कुछ मिला नहीं है। जातीय रूप से, सांस्कारिक रूप से हम दंभी हैं, सामंती हैं मानसिकता से, इसलिए हमें लगता है कि यह हमारी पार्टी है, यह हमारी पार्टी है। लेकिन जरा हक समझिए कि 75 साल बीत गए, अगले 75 साल और बीत जाएंगे और हम अपने बाप दादाओं से यही किस्सा अतियों का, सामंतियों के, पैसे वालों के अत्याचारों के सुनाते रहे अपने बच्चों को, कविता कहानियों में दर्ज करते रहे हैं, अपने यहाँ पीढ़ियों में दर्ज करते रहे हैं, और आने वाले 75 साल भी ये चुनावी राजनीति हमको दर्ज कराती रहेगी। इसलिए आपको सोचना होगा कि आप चुनावी राजनीति से मजबूत हुए थे या लड़ाइयां कोई और थी। आपको जो हक मिला बराबरी और सम्मान का, वह चुनावी लड़ाइयों से इन रुपयों पैसों के तोलमोल वाले नेताओं ने दिलाया या दिलाने वाले लोग कोई और थे। आपको सोचना होगा इस शरद पवार फैमिली को देखने के बाद कि क्या विपक्ष इस तरह से तैयार होगा जो रुपए पैसे और भ्रष्टाचार में कल को तेरा और कल को मेरा हो जाएगा। तो आपको सोचना होगा कि भारतीय राजनीति की दिशा बदलने का बेड़ा आपको लेना होगा, चुनावी राजनीति से आगे बढ़ना होगा और आपको यह बताना होगा कि 75 साल के इस अमृत काल में आपको जिसने मनुष्य नहीं समझा, बराबरी का दर्जा नहीं दिया, आखिर उसकी गड़बड़ियां क्या है। और इतना जान लीजिए कि उसका रास्ता चुनावी राजनीति से नहीं जाता है, क्योंकि 75 साल के विकास की यह थाती है कि आपको विधायकी का चुनाव भी अब आप 75 लाख में नहीं लड़ सकते। उसकी भी कीमत 2 से 5 करोड़ के बीच है। सांसद की कीमत 5 से 10 करोड़ के बीच है और यह सरेआम है, यह खुलेआम है। इसलिए आप यह मत सोचिए कि चुनावी राजनीति के जरिए इस मूत्र विसर्जन के जातीय दंभ, संस्कारी दंभ और सबसे बड़ी बात सत्ता के दंभ, अमीरी के दंभ को आप मिटा पाएंगे। आपको रास्ता कोई और अपनाना होगा। आप हमसे पूछेंगे, मेरे पास कोई डिक्टेशन नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर समझ में आ रही है कि यह चुनावी राजनीति से हल होने वाली बीमारी तो नहीं है। और आखिरी सवाल आपसे यही, जहां से मैंने शुरू किया था, कि अगर मूत्र विसर्जन करने वाला परवेज खान होता तो उसके लिए अगर मांग बदल जाती, उसके अंग विशेष को काटने की बात उठ जाती, उसके लिंग के काटने की बात उठ जाती, इसको आप स्वीकार करेंगे, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारे देश में कानून और संविधान का राज नहीं है। इसको लिखित रूप में भले आपके सामने अभी नहीं है, लेकिन अलिखित रूप में यह घटनाएं आपके सामने सरेआम उदाहरण है। सिर्फ आप शुतुरमुर्ग बन सकते हैं, कोई और रास्ता आपके पास बचा नहीं है। शुक्रिया आप सबका सुनने के लिए, धन्यवाद।